हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी टू स्कॉलर चैनल में। तो हमने कल इकोनॉमिक्स का वन लाइनर किया था परीक्षा मंथन की सीरीज़ 3 से, तो उसका फर्स्ट पार्ट था। आज हम उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सारा हमने कल किया था। तो हमारा कहाँ तक हो गया था कल? चलिए, ये सब हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आपने रिवीजन किया? चलिए बताइए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इसको रिवीजन करना बहुत है। इसको आप एक बार में 2 बार देखिए दोस्तों, आपको ये याद हो जाएगा। ये बहुत इजी है, वीडियो के थ्रू आप ज़रूर याद कर पाओगे। आप इसे देखो, इस बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स पे पूरा कमांड रहना बहुत ज़रूरी है। आप इसको प्लीज़ देखिए और समझिए, आपको याद हो जाएगा। 1 बार 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो हमने कल फ्रेंड्स यहाँ तक पढ़ा था। पीके मोहंती, बताइए ये किस चीज़ की, किस लिए कमेटी है, किस चीज़ से रिलेटेड कमेटी है? ये प्राइवेट इंडियन बैंकिंग के लिए हम रेगुलेशंस एंड उसके गाइडलाइंस के लिए कमेटी बनाई गई है, समीक्षा करने के लिए। आप ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अमेरिकी ई बाइक कंपनी जेनजी से बाहर निकलने और कोरियाई सहायक कंपनी सेसगोंग पर नियंत्रण छोड़ने का निर्णय लिया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी क्या है कि ये जो जीजन है, जेनजी है कंपनी अमेरिकन, ये आजकल बहुत ही इससे उनको ग्रोथ, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि इससे एग्जिट होना चाहते हैं। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो ये है इंडिया की, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। ठीक है, आपको दोस्तों मैं बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है, इसका पहले दूसरा नाम था। ठीक है, इसका नाम था मोहम्मद एंड महिंद्रा। क्या नाम था? मोहम्मद एंड महिंद्रा। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम बदल के फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दोस्तों। जून 2020 में किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सीबीआईसी क्या है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसके चेयरपर्सन हैं एम अजीत कुमार। ठीक है, ये सीबीआईसी जब कब फाउंड हुआ था, ये कब जिसकी स्थापना हुई थी, मैं आपको बता देती हूँ। 1964 में, 1 जनवरी 1964 को इसका हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये सीबीआईसी क्या है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है, जैसे भी जीएसटी है, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स है, इस सब के लिए इसको एडमिनिस्टर करता है वो। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए बनाया गया है। ठीक है, और ये ऑफिस, ये ई गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि क्या है कि जो भी चीज़ें हैं इम्प्रूव करने के लिए गवर्नेंस, जिससे कि इंटरनल प्रोसेस, जैसे फाइल्स वगैरह डिसीजन है, वो जल्दी से ई गवर्नेंस हो जाएगा। मैं मानेंगी जल्दी उसका प्रोसेस जल्दी होने लगेगा। ठीक है, इसको डेवलप किया है निक ने, ये डेवलप किया गया है NIC के द्वारा, और ये सपोर्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, तो CBIC क्या है आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में किस भुगतान बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्य यानी कि MSME उद्यमों के कार्यबलों के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये लॉन्च किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं किसके लिए? MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये इसके लिए, इसको क्या करना है कि कैशलेस पेमेंट हो सके और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सके, इसलिए इसको बनाया है इसने। ठीक है, जून 2020 में RBI द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के
पूर्वकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO, ठीक है। RBI ने क्या किया, उनकी एज लिमिट बढ़ा दी है, 70 साल कर दिया है, ठीक है। क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, 70 वर्ष कर दिया गया। RBI का मैं इसके बारे में बता देती हूँ। RBI कब फॉर्म हुआ था, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई, ठीक। इसके गवर्नर जनरल शशिकांत दास है। इसके गवर्नर, इस टाइम हमारे RBI के गवर्नर कौन है, शशिकांत दास, शशिकांत दास। ये कौन से नंबर में के हैं दोस्तों, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछ सकता है, आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, रेलवेज़ में, SSC में, किसी में भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से नंबर के गवर्नर हैं शशिकांत दास। तो ये 25वें, ठीक है, 25th गवर्नर हैं ये RBI के, ये याद रखिए दोस्तों। मैं आपको कुछ और भी डेटास दे देती हूँ। इस टाइम रेपो रेट कितनी है और रिवर्स RR रेट कितनी है, ठीक है। तो पहला है ये 4% है और दूसरा 3.35 है। याद रखिए दोस्तों, पहला जो है रेपो रेट जो है कि 4% है और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35 है और CRR कितना है इस टाइम, 3% एंड SLR कितना है, 18.50%, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, और बैंक रेट 4% है, बैंक रेट 4% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, इसे याद रखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आप इसको ज़रूर याद कर पाओगे। ये बहुत इजी है, आप चाहो तो एक बार में भी इसे याद कर सकते हो। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, रिवीजन करिए, लिख लीजिए कहीं नोटबुक लेके और इसे याद कर लीजिए, ठीक है। मई 2020 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने वित्तीय परिमाणों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितना लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। सेबी क्या है, ठीक है, 7 लाख रुपए का वैसे इन्होंने जुर्माना लगाया है, ठीक है, NHAI पे, ठीक है। सेबी क्या है, सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुआ है सेबी, 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी, सेबी, ठीक है। और NHA क्या है, मैं दोस्तों आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आपको पता क्लियर हो जाएगी। सेबी क्या है, NHAI क्या है, ठीक है। ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ था, 1988, ठीक है। सेबी कब फॉर्म हुआ है, 1992 में, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है NHAI के, संजीव रंजन, ठीक है, संजीव रंजन। तो क्या हुआ कि इस पे जुर्माना क्यों लगा है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट इसमें देना था, इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी पड़ती है सेबी को, इसने बहुत डिले कर दिया है, जिसके वजह से एक टाइम लिमिट होता है जिसके अपना सबमिट करना होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करना होता है। NHAI ने यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी तक नहीं जमा किया, ठीक है, जिसके वजह से सेबी ने इसके ऊपर जुर्माना लगाया। कितना जुर्माना लगाया है, 7 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों।
मई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है? 3 लाख करोड़। ठीक है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, इसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गाइडलाइंस गारंटी और योजना स्कीम। ठीक है। इसको क्या है कि इसमें आपको हेल्प मिलेगी, इमरजेंसी है मतलब कोई भी इमरजेंसी है, फ्री लोन जल्दी से आपको कुछ भी इसके थ्रू आपको कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड है, लाइक आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जल्दी से लोन चाहिए, कुछ भी करना है, तो इसकी ये गारंटी है। इसके नाम से ही आपको पता चलेगा, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। तो इसके अंदर कितनी अतिरिक्त राशि है? 3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। मई 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित सभी लाभधारकों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? कैनरा बैंक। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में ये हेल्प प्रोवाइड कराएगा कैनरा बैंक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा किया है? इजराइल। ठीक है दोस्तों, आपको तो पता होगा इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस टाइम बहुत ही डिमांड में है। इस टाइम आप टेक्नोलॉजी कितनी इंक्रीज़ कर रही है, कितना ग्रो कर रहा है, ड्रोन के थ्रू कितनी सारी फैसिलिटीज़ हो रही है। आपको पता होगा कि हम यहाँ पे मार्केटिंग और सब में जैसे अमेज़ॉन कुछ भी प्रोवाइड करा रहा है या फ्लिपकार्ट या ई सर्विसेज, इसके ड्रोन के थ्रू और आर्टिफिशियल ये काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसमें क्या है कि किसके साथ ये कर रहे हैं? इजराइल के साथ। और आपको बता दूँ मैं कि सबसे पहला इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यूनिवर्सिटी बनी है वो कहाँ है? हैदराबाद, यानी कि तेलंगाना, हैदराबाद में बना है। ठीक है। याद रखना दोस्तों, इसका इंडिया में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिवर्सिटी बना है, विश्वविद्यालय। कहाँ पे? तेलंगाना, यानी कि हैदराबाद। ठीक है। चलो, मई 2020 में मासिक थोक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति की दर कितनी है? 3.21%। ठीक है। मई 2020 में वित्त मंत्रालय के आधार नंबर पर आधारित KYC का उपयोग करते हुए कौन सी रिटेल टाइम आधारित KYC रिटेल टाइम सुविधा शुरू की है? इंस्टेंट स्थायी खाता संख्या मीन्स पैन। परमानेंट एड्रेस नंबर। ओके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है हमारा इकोनॉमिक्स वन लाइनर। आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और मैं आपके